हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं आपके साथ में जो हमारा सुपर टेट एग्ज़ाम है, उसमें जो मैथ 20 नंबर का वेटेज रखता है वो हम कहाँ से तैयार करेंगे। सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें जानना ये होता है कि हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट हैं, जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हो, देन वहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस 90% से अबव हो जाते हैं, यानी 99% आप सक्सेस हो जाते हो वहाँ पे, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो। हम लोग करते क्या है, नॉर्मली इधर से देख लिया 2 वीडियो, 2 उधर के देख लिए, पता नहीं है कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है। उस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये आपका टेट एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका सीटेट एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ से आपको जॉब मिलनी है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर करोगे, उतना ही आपका जो एक सीट है उसकी पक्की होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर रही हूँ। ये बुक जो चंद्रा में पवन सर पढ़ाते हैं उनकी है। अब मैंने उनकी पहले क्लासेस देखी। ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक है, मुझे लग रहा है 3 साल पहले जब उन्होंने लॉन्च किया था बुक, तब की ये बुक है। लेकिन अगर आप अभी पूछो मुझसे कि ये बुक कैसे बाय करना है, तो मैं उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने कैसे क्या किया था। वहाँ पे सर जो है उन्होंने लाइव आए थे, उन्होंने कुछ प्रोसेस बताई थी कि इसके थ्रू आप जो है बुक को डाउनलोड का सॉरी बुक को मँगा सकते हो। उस टाइम शायद ये 360 या इस तरह 450 इसका प्राइस डला हुआ है, लेकिन 360 या इस तरीके से इसका प्राइस उस टाइम था। अब मुझे नहीं पता है कि ये बुक मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इसको लेने का मेरा जो मेन पर्पज़ था, मैंने हमेशा मतलब सोचा है कि भई अगर किसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो सिलेबस हो सिर्फ़ वही पढ़ लें, या फिर कोई बुक ऐसी हो जो सिर्फ़ जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसी का सिलेबस उसमें हो। तो इसके लिए मैंने ये बुक मंगाई थी। ये बुक जो है आपके सुपर टेट में जितने चैप्टर्स हैं, आपके टेट में जितने चैप्टर्स हैं, उतने ही इसमें दिए हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे ये चैप्टर्स जो हैं, ये यूनिट है, ये हमें कहीं अदर जगह पे भी मिल सकती हैं, लेकिन उसका लेवल भी मैटर करता है। अब हम एसएससी का लेवल, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का लेवल नहीं पढ़ेंगे सुपर टेट में। हमें पता होना चाहिए कि हमें परसेंटेज में कौन सा लेवल पढ़ना है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये तो हमें तभी पॉसिबल है जब या तो हम कोई ऐसी बुक लें जो सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए हो, या कोई टीचर हमें पढ़ा रहा हो जो सिर्फ़ सुपर टेट के लिए पढ़ा रहा हो। तो इसलिए मैंने बुक ली थी ये। जैसे हम सुपर टेट की बुक लेते हैं या टेट की बुक लेते हैं, तो सिर्फ़ हमें टेट का सिलेबस उसमें मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे बुक लेने का यही पर्पज़ था। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे चैप्टर दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, जितने भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं 3 से 4 पेज में सारे फिनिश। हर टाइप के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन लगे हुए हैं। हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप एक चैप्टर से, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनसे जितने भी टाइप बन सकते हैं अभी तक जो भी आए हैं, बाकी प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मुझे ये अच्छी बुक लगी थी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। अब अगर मुझसे पूछो आप, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक मँगाओ ही, आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ़ ये चैप्टर आपको पता होने चाहिए जो आपका सुपर टेट में सिलेबस है। और जैसे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो भाई परसेंटेज अगर आपने कहीं से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, तो पूरा परसेंटेज आप अच्छे से समझ गए तो वहाँ तो अच्छी ही बात है, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जैसे आपका ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। और आपका एवरेज हो गया, और आपका जो ये नंबर सिस्टम है, यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने का पॉसिबिलिटी रहता है। बाकी आपका ये जो एरिया वाला हो गया, क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का पूछ देता है, आयत का पूछ देता है, और आयत और उसको क्या बोलते हैं, उसको त्रिभुज और वृत्त, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी प्रश्न आने की जो है चांसेस बहुत रहते हैं। चाल, दूरी और चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई और यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है, इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको बस यहाँ पे पता होने चाहिए कि इतने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन आप बहुत लेंथी बुक लेके आप नहीं पढ़ने लगना। और इतना तो बेसिक लेवल का सबको आता होगा कि भई जैसे आपको नॉर्मली संख्या पद्धति आती है, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा उसमें बढ़ा लेंगे। नॉर्मली आपको पता होगा कि आपको जो है ये प्रॉफ़िट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉफ़िट एंड लॉस आपने पहली बार पढ़ने जा रहे हो। परसेंटेज है आप पहली बार पढ़ेंगे, सब कुछ आपने पढ़ रखा होता है। यहाँ पे सिर्फ़ आपको और बेहतर तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे आपको बार-बार उसी चीज़ का क्या करना है, रिवीज़न करना है। रिवीज़न इन द सेंस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार-बार लगाना है उसका। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैथ की थी। बाकी यहाँ पे मैंने एक बार मैं बैठ गई थी, और 2 बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है 2018 में आपका सुपर टेट हुआ है, 2019 में आपका सुपर टेट हुआ है।
तो जैसे हमें पता है कि इतना हमारा सिलेबस है, लेकिन सारे यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं होंगे, इसलिए मैंने क्या किया था, एक बार मैं दोनों पेपर लेके बैठ गई और मैंने मैथ का पूरा और जितने भी सब्जेक्ट है पूरा निकाल के देखा था, कभी जीएस के कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए हैं दोनों पेपर में, मैथ के कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, कौन सा यूनिट ऐसा है जो छुआ भी नहीं है एग्ज़ाम में जो पेपर बना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लग के रखी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुपर टेट से जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी, और मेरा एक मोटिव यही है कि अगर मुझे कोई चीज़ पता है और आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर आपको चीज़ें नहीं पता हैं, तो मेरे थ्रू अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अगर थोड़ी भी हेल्प आपको मिल रही है मेरी वीडियोज़ से, मेरी चीज़ों से, मेरे जो नोट्स हैं या फिर जो भी मैं सिलेबस शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा ही लगेगा इसमें। तो बस मेरा मोटिव यही है इसका। बाकी मैथ्स में जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि कहाँ से आपके जो 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, वो दोनों बार प्रश्न सिर्फ़ यहीं से आए हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप यहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बना सकते हो। तो मैथ्स के लिए बस यही करना है आपको, सिलेबस मैं शेयर कर दूँगी जैसा कि हमेशा करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बार-बार वही प्रैक्टिस करनी है, रिवीज़न करना है। जैसे किसी ने पूछा था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे? तो अभी मॉक नहीं देना है, अभी सिर्फ रिवीज़न करो, प्रैक्टिस करो और बार-बार एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जितना ही ज़्यादा आप चीज़ों को दोहराएँगे, जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे, उतना ही आपकी एक सीट पक्की होती रहेगी। तो वो चीज़ें हमें करनी है। बाकी कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हो और मिलते हैं हम इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।